हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग यानी शिक्षण के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ हमारा जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली वो है नेट की, हमारी नेट पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण की अभिवृत्ति, शिक्षण कौशल। ठीक है, आपकी योग्यता क्या है उसके बारे में कि ये बेसिकली हम आज कवर करेंगे कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट, बेसिकली उसकी टीचिंग के फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ वेरिएबल्स, क्या कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के अंदर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग के बारे में, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम आज देखेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। बहुत से बेसिक से टॉपिक्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, एक दो क्वेश्चंस जो है नेट पेपर 1 में या एजुकेशन का अगर आप नेट कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक अच्छे कोट के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, टीचिंग इज़ नॉट एवरीबडीज़ टी कप टू सिप, या टीचिंग इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। शिक्षण जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। शिक्षण यानी कि टीचिंग के लिए टू टीच वी हैव सर्टेन एबिलिटीज, सर्टेन स्किल्स टू टीच टू द स्टूडेंट्स। हमें हमारे पास कुछ कौशल होने चाहिए, कुछ योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा एटीट्यूड, शिक्षण के प्रति हमारी जो अभिवृत्ति है कि हाँ मुझे टीच करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग एक आर्ट है, एक कला है जिसको आ गई। टीचिंग जो है बेसिकली हम जो है हमारा एक पैशन कह सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड, हमें किसी भी कार्य को करने में हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशन, उस प्रोफेशन के टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम इस चीज़ को करना चाहते हैं, हम इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वही है। और टीचिंग कहते हैं हम साइंस। टीचिंग इज़ ऑल्सो बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी हम इसमें कवर करेंगे कि स्टेप्स, लेवल्स, वेरिएबल्स, हर एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जो भी चीज़ हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। तो यही चीज़ है कि आज हम देखेंगे शिक्षण के बारे में, शिक्षण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण हमारा जो है, बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम देखते हैं इसके अंदर कि एक पर्सन टीचिंग प्रोफेशन में जाने के काबिल है या नहीं है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्या करते हैं, बेसिकली उन छात्रों को, उन कैंडिडेट्स को इवेल्युएट किया जाता है कि क्या उनके पास उतनी स्किल्स हैं, क्या उनके पास नॉलेज है, क्या उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स टीचिंग। तो वही चीज़ है, हम क्या करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, बेसिकली उनका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनके पास बेसिकली उतनी नॉलेज और उतनी स्किल्स हैं या नहीं है। बेसिकली हम टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारा मतलब है कि एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए क्या एक पर्सन के पास, क्या एक टीचर के पास बेसिक क्वालिटीज़ हैं। बेसिक क्वालिटीज़ में हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोफेशन, ये सारी चीज़ अगर एक पर्सन के अंदर है, तभी वो क्या कर सकता है, एक सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। उसके अंदर बेसिक क्वालिटीज़ के अंदर उसकी क्वालिफ़िकेशन आ गई, क्या वो जैसे कि हम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, हमारी हमारी इंटेलिजेंस, हमारा एटीट्यूड और बेसिकली बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं, अभी हमने स्किल्स की बात की, तो वो सभी स्किल्स हमारे अंदर हैं जो कि एक पर्सन की से एक्सपेक्ट की जाती हैं एक अच्छा टीचर बनने के लिए। तो ये बेसिकली हम टीचिंग एप्टीट्यूड के माध्यम से क्या करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के माध्यम से एक कैंडिडेट को या एक टीचर को इवेल्युएट करते हैं कि क्या वो इस टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करने के काबिल है या नहीं है। उसके पास बेसिक नॉलेज, उसका जो कंटेंट मैटर, उसके जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो
अच्छी होनी चाहिए, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए टीचिंग शिक्षण के लिए, और साथ ही साथ उसके क्वालिफ़िकेशंस, उसका एटीट्यूड, उसकी इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कवर करते हैं। तो चलिए टीचिंग के बारे में देखते हैं कि टीचिंग बेसिकली क्या है, शिक्षण से हम क्या समझते हैं। शिक्षण जो है, टीचिंग इज़ अ स्किलफुल एप्लीकेशन, यानी कि अभी हमने बात की स्किलफुल एप्लीकेशन, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला कि टीचिंग इज़ एन आर्ट, है ना, टीचिंग इज़ एन आर्ट, शिक्षण एक कला है। तो यही चीज़ है, हमें किस तरीके से किसी चीज़ को करना है, किसी काम को करना है, उसमें हम जो है परफेक्ट होना चाहिए। तो टीचिंग क्या है, बेसिकली स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, या जो हमारे अनुभव है, जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसको करने का हमारा तरीका, ठीक है, हमारी नॉलेज को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, हमारी नॉलेज को हम किस तरीके से दूसरों तक जो है दूसरों को प्रोवाइड करेंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव दूसरों से किस तरीके से हम साझा करेंगे। तो यही इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक आर्ट है, एक कला है। तो टीचिंग इज़ अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। तो हमें बेसिकली बच्चों का अधिगम, उस पर बच्चों की लर्निंग पर ध्यान देना है। तो लर्निंग के लिए बेसिकली हम एक ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं जिसके अंदर हम जो है अपनी नॉलेज को, अपन जो भी हमारी नॉलेज है, हमारी स्किल्स है, हमारे एप्लीकेशन, हमारी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज़ करके हम बच्चों की लर्निंग को और भी बेहतर बना सकें। टीचिंग बेसिकली क्या है, टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लर्नर, टीचर और दूसरे वेरिएबल्स, यो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी हम क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में जाने से पहले हमारे पास क्या होता है, हम बेसिकली पूरा एक प्लान होता है हमारे पास कि हमारे पास ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, हमारे उद्देश्य क्या है क्लास में जाने से, कक्षा में आज हम क्या करने वाले हैं, और क्या उसके बाद बच्चे क्या करने में सक्षम होंगे। बेसिकली हमारे पास प्री डिटरमाइंड गोल, या हम बोलते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम क्लास में जाते हैं। तो बेसिकली शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है हर एक चीज़ को हम उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो बेसिकली हम कहीं कह रहे हैं टीचिंग इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी, है ना, एक सुनियोजित कार्य है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है। हर एक चीज़ देखो प्लान है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो है वो यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, हमें कौन से स्किल्स यूज़ करनी है, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप हमें बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है। उसके बाद हम बच्चों को जो है टॉपिक बताएंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है। तो ये चीज़ है कि टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है। और अगर हमें अच्छा शिक्षण की बात करें तो अच्छा शिक्षण क्या होगा, बेसिकली दो चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं कि जो चीज़ हमने पढ़ाई, ठीक है, वो बच्चों को कितना क्लियर हुआ, ठीक है, हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, यानी कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, हमारे गोल्स क्या थे, हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो उन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्या बच्चों ने वो चीज़ लर्न की है, क्या बच्चों ने वो चीज़ सीखी है, इससे हमारी टीचिंग का पता चलेगा कि हमारा जो शिक्षण है वो इफ़ेक्टिव रहा या नहीं रहा। साथ ही साथ हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारा इवेल्युएशन, हमने किस तरीके से, हमने क्या उसका मूल्यांकन किया। जैसे हमने प्रेजेंटेशन पार्ट कवर किया, फिर हम क्या करते हैं, बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, बच्चों को रिकैप्चुलाइजेशन हम करते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछते हैं। तभी हमें पता चलता है कि क्या हमने जो एक्सपेक्ट किया था बच्चों से वो चीज़ बच्चों ने सीखी है या नहीं सीखी है। तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली इफ़ेक्टिव टीचिंग वही होगी जब हमारी प्री डिटरमाइंड गोल्स या हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम लोग पूरे अच्छे तरीके से अचीव कर लें। तो ये चीज़ है, टीचिंग क्या है, एक बेसिकली प्लान्ड एक्टिविटी है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर काम करते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम हर एक चीज़ को प्लान करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा
फीचर्स ऑफ टीचिंग, यानी कि हम इसकी विशेषताएं या फिर इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसके बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोट भी लिखा है, द मेडिक्योर टीचर टेल्स, द गुड टीचर एक्सप्लेन्स बट द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स द। बट जो सबसे अच्छा शिक्षक है, हम अपने टीचिंग को अगर इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए यही नहीं कि हम सिर्फ बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। आजकल जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, कि हम बच्चों को करके कुछ एक्सपीरियंस दें, बच्चे करके सीखें। जब बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं तो उनकी जो लर्निंग है वो बहुत काफ़ी लंबे समय तक रहती है, उनका जो सीख वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करें, बेसिकली बच्चों को वो चीज़ करने के लिए क्या किया जाए, इंस्पायर किया जाए। ठीक है, तो एक टीचर का काम बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या है कि बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को रेडी करना, रेडी टू लर्न। ठीक है, हम बच्चों को तैयार करें, बच्चों के अंदर तत्परता हो, जिज्ञासा हो कि मैं इस ज्ञान को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करूँ। तो हम फ़ीचर्स की बात कर रहे हैं। फ़ीचर्स क्या है टीचिंग के, कि टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ये नहीं है, हमें क्या करना है, अगर हमें एक अच्छा शिक्षण करना है तो अच्छे शिक्षण के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि दोनों टीचर जो है वो बोल रहा है और स्टूडेंट्स जो है वो उसको पैसिवली सुन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करें, टीचर भी एंड स्टूडेंट भी। तभी हम क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा शिक्षण वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी डन इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर होना चाहिए ताकि दोनों उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। तभी हमारे आउटकम जो है वो अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। बेसिकली ये चीज़ें हैं कि हम टीचिंग को क्या चीज़ मतलब किस तरीके से हम उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं। टीचिंग बेसिकली रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड है, अधिगम से रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन, हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम बच्चों को कुछ ना कुछ निर्देश दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से ये चीज़ हमें जो है सीखनी है। ठीक है, ट्रेनिंग देना, बच्चों को प्रशिक्षण देना। तो ये चीज़ है, टीचिंग इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, इट इज़ एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, है ना। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यानी हमारे माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक प्लान्ड प्रोसेस है, क्योंकि एक ये हम कह रहे हैं टीचिंग इज़ अ साइंस, है ना, प्लान्ड प्रोसेस है। हमने सारी चीज़ें पहले से जो है वो प्री डिटरमाइन कर रखी है कि मुझे किस तरीके क्लास में कब जाना है, क्लास में मुझे कितना बोलना है, कब मुझे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है बच्चों की, कब मुझे अपना जो है नॉलेज बच्चों को देनी है, प्रेजेंटेशन पार्ट कवर करना है, हर एक चीज़ कितने मिनट मुझे किस पर बोलना है। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है, सब चीज़ें पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, तभी कहते हैं कि इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इट टेंड्स टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अपने आप को सुसंगठित कैसे करें। एज अ टीचर मुझे किस तरीके से अपने आप को संगठित करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज़ करना। आज क्लासरूम के अंदर 1 घंटे के अंदर मुझे क्या टॉपिक कवर करना है, कितना करना है, किस तरीके से मैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज़ करूँगा, किस टाइम मुझे कितना बोलना है, क्या चीज़ मुझे करनी है। तो ये क्या है, एक तरीके से खुद को हम क्या कर रहे हैं, सुव्यवस्थित कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज, सेल्फ ऑर्गेनाइज बना रहे हैं। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। टीचिंग हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो, साथ ही साथ हमारे पास ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण मैंने ले रखा हो कि मुझे उस नॉलेज को, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को मुझे किस तरीके से दूसरों को प्रोवाइड करना है, हमें किस तरीके से अपने मुझे बेसिकली मुझे टीच किस तरीके से करना है, मुझे मेथड कौन सा यूज़ करना है, किस तरीके से हम कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी नॉलेज जो है इम्पार्ट कर सकते हैं, मेरी स्किल्स वो उनको एनहेंस मुझे करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी मैं एक अच्छा शिक्षण करने में सक्षम हूँ।
नेक्स्ट है इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी कि हम मेरे पास पूरा मतलब हम बात तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कर रहे हैं, लेकिन ये सारी एक्टिविटी एक टीचर के हाथ में है ना। टीचर जो है वो उस अपनी एक्टिविटी को, अपनी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर सकता है। उसने ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि मुझे क्या अचीव करना है, उसने जो है क्वेश्चंस, उसने जो है प्रेजेंटेशन पार्ट अपने तरीके से देखा, कौन सा मेथड मुझे यूज़ करना है, कौन सी स्किल मुझे यूज़ करनी है, टीचिंग एड या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मुझे कौन सा यूज़ करना है। तो ये क्या है, इसके अंदर शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, स्वायत्तता, मुझे क्या चीज़ करनी है, ये सब काम जो है वो टीचर के हाथ में है। नेक्स्ट है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि हमने सारी प्लान्ड एक्टिविटी बनाई है, हमारी एक्टिविटी पूरी प्लान्ड है, हमारी प्रोसेस पूरी प्लान्ड है। मुझे सबसे पहले मुझे प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको बनाना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइज करने हैं, फिर मुझे प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना है, फिर मुझे जो है अनाउंसमेंट करनी है टॉपिक की, फिर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, बच्चों को वो नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ाना है, फिर बच्चों का इवैल्यूएशन करना है। तो ये सारी चीज़ क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमारे फीचर्स। तो नेक्स्टली हम बात करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं टीचिंग के, तो हम देखते हैं एक सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। हमने बात की कि शिक्षण जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, एक डायनामिक एक्टिविटी है, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रक्रिया है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल पर बेस्ड है कि मैं अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट किस तरीके से करूँगा दूसरे पर्सन तक। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। बेसिकली इस टीचिंग के अंदर, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। देखा जाए तो 3 चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी हैं, तभी हम शिक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स होने चाहिए। हमारे पास पहले तो हमारे पास टीचर होना चाहिए, फिर स्टूडेंट्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है, और फिर हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हेल्प करेंगे। तो बेसिकली 3 तरीके के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स किसके ऊपर बेस्ड हैं, स्टूडेंट्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर के ऊपर। टीचर पढ़ाएगा तभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली टीचर पर डिपेंड है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो टीचर पर डिपेंड है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, कि टीचर पढ़ाएगा तभी वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टीचर्स क्या है, टीचर्स का काम है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को वो किसी भी मतलब स्टूडेंट्स के बिहेवियर को वो मॉडिफाई कर सकते हैं। वो चाहें जिस तरीके का व्यवहार वो स्टूडेंट से कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, उनके ऊपर, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब टीचर्स क्या है, यहाँ पर टीचर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। साथ ही साथ अब दूसरी बात करें, नेक्स्ट तो क्या है, हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम नॉलेज जो है वो जब दे रहे हैं तो हमें कुछ जो है किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, है ना। हमारे पास मेथड होना चाहिए, हमारे पास स्किल होनी चाहिए उस नॉलेज को देने की। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ है, हमारी टीचिंग एड्स हो गई, जो हमारी टेक्निक्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर और स्टूडेंट की हेल्प करती हैं, ताकि जो हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो अच्छे से अचीव हो सके। तो बेसिकली 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। डिपेंडेंट जो हो गए वो हमारे हो गए स्टूडेंट्स, जो कि टीचर पर डिपेंड है लर्निंग के लिए। इंडिपेंडेंट जो है वो हमारे पास टीचर, जो जैसा चाहे वैसा उसको मॉडिफाई कर सकता है उनके बिहेवियर को, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, मटेरियल्स हैं, मेथड्स हैं, स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं, वो क्या हो गई, हमारी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो टीचिंग बेसिकली क्या है। टीचिंग बेसिकली पहले जो शिक्षण माना जाता था, शिक्षण करने के लिए, शिक्षण के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी ज़रूरी थी। तो हमने देखा कि शिक्षण के लिए हमारे पास
सबसे पहले इसको बाइपोलर प्रोसेस माना जाता था कि एक टीचर है, एक लर्नर है या एक स्टूडेंट है, और अगर वो दोनों आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। फिर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा जो है वो जो इम्प्रूव हम कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि टीचर और स्टूडेंट तो है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ माध्यम होना चाहिए इंटरेक्ट होने का। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है करने के लिए हमारे पास कुछ माध्यम होना चाहिए। तो वो माध्यम क्या होगा? वो माध्यम बनेगा हमारा करिकुलम। ठीक है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हमारा माध्यम बनेगा, जिसके लिए हम क्या होते हैं, टीचर स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट होते हैं, क्लासरूम में मिलते हैं और बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर काम किया जाता है, उस करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स पर कि हम इस करिकुलम को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो बेसिकली ये कहा गया कि टीचिंग जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। फिर और भी इम्प्रूवमेंट हुई कि हमारे पास शिक्षक है, लर्नर है और करिकुलम है, लेकिन हमारे पास एक जो है एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट भी होना चाहिए जिसमें हम काम करें। तो इसको बोला गया कि टीचिंग इज़ अ क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। क्वाड्रिपोलर प्रोसेस यानी कि जिसके 4 पोल्स हैं। एक पोल हो गया हमारा टीचर, फिर हो गया हमारा लर्नर, फिर हो गया हमारा करिकुलम, और साथ ही साथ हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, फिज़िकल एनवायरनमेंट या फिर हमारा क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे उसके अंदर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ऐसा इंटरेस्ट उनका बना रहे, कुछ क्रिएटिविटी उनके अंदर डेवलप हो। तो हमारे जो एनवायरनमेंट है वो भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारी टीचिंग जो है वो एक बाइपोलर प्रोसेस ना होके अब जो कही जाती है, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 पोल्स हैं, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम प्लस हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ थी हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें लेवल्स ऑफ टीचिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्तर क्या है, शिक्षण के स्तर। तो हम यहाँ बेसिकली डायग्राम में भी देख रहे हैं, शिक्षण के स्तर ये हमारे पास 3 होते हैं: मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर, और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर। ठीक है, 3 तरीके से हैं। सबसे पहले हम पूरा बेस में देख रहे हैं इस ट्रायंगल की मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि हमारा सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक लेवल जो होता है, इनिशियल स्टेज हमारी होती है, वो होती है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का बेसिकली इसके जो प्रवर्तक थे वो थे हर्बर्ट स्पेंसर ने इस टीचिंग लेवल को आइडेंटिफाई किया था। तो बेसिकली हम देखते हैं ये क्या है, इनिशियल स्टेज, बिल्कुल बेसिक है। इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग यानी कि बेसिकली मेमोरी यानी हमारी स्मृति से कि हम किसी चीज़ को याद करना, जो है मेमोराइज़ करना, है ना। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब हम देखते हैं कि बच्चों को जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसको रटने लग जाते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को, उस फैक्ट्स को, जो भी उनको नॉलेज दी गई उसको क्या करते हैं, उसका रोट मेमोराइजेशन करते हैं। तो वो जो लेवल है उसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, उस चीज़ को रटना। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस में, इस लेवल को हम क्या कह सकते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक यानी कि जो नॉलेज हम बच्चों को दे रहे हैं वो नॉलेज क्या काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है। और उस नॉलेज को गेन करने के बाद बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, बच्चे जो है किस तरीके का रिस्पॉन्स करेंगे, किस तरीके की उनकी अनुक्रिया रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो टीचिंग लर्निंग बेसिकली क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस है। इसके अंदर बेसिकली मेमोरी लेवल पे जब बच्चे क्या कर रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, रट रहे हैं, तब उनको इवेल्युएट किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास ओरल, रिटन और ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बच्चे मतलब इस लेवल पर बच्चे किस तरीके से जो है अपनी नॉलेज को गेन करेंगे अच्छे तरीके से, तो उनके पास एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी से मतलब हमारा कि वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को सीखें। ठीक है, रैपिडिटी इन लर्निंग, वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को सीखें। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन का मतलब कि अवधारण करना, उस नॉलेज को जो उन्होंने सीखा उसको वो अपने माइंड में क्या करें, धारण करें। ये बेसिकली लेवल्स हैं मेमोरी के। ठीक है, लर्निंग, देन रिटेंशन, देन रिकॉल, देन एबिलिटी टू ब्रिंग, यानी कि उसको फिर रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारी मेमोरी। अच्छी मेमोरी के बारे में बात करें, अच्छी स्मृति
क्या हो सकती है, हम जल्दी से उस चीज़ को सीखें, फिर हम अपने माइंड में उसको क्या करें, उसका अवधारण करें, उसको धारण करें, फिर जब भी उसकी ज़रूरत पड़े हम उसको क्या कर पाएँ, उसको रिप्रोड्यूस कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। और एंड द एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिज़ायरेबल कंटेंट्स टू द कॉन्शियस लेवल, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हम उसे तुरंत याद कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। ये होती है हमारी मेमोरी। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बेसिकली क्या है, इनिशियल स्टेज जहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट मेमोराइजेशन, और इसको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाता है, ओरल, रिटन और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है। नेक्स्ट लेवल पर हम चलते हैं, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये हमारा सेकंड लेवल है बोध स्तर, बोध शिक्षण का बोध स्तर। इसके जो मेन जो है प्रोपोनेंट थे, प्रवर्तक थे, वो थे मोरिसन। मोरिसन ने इसको जो है आइडेंटिफाई किया था। इसमें बेसिकली हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए एक लेवल हम ऊपर जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल बेसिकली इसमें मेमोरी तो आएगी प्लस इंसाइट, दो चीज़ें हैं इसमें, मेमोरी प्लस इंसाइट, क्योंकि ये मेमोरी से मेमोरी लेवल से ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली हम बात करते हैं, इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट की हम एक सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से कितना हमने उस चीज़ को सीख लिया है, कितना उसने हमने मास्टरी गेन की है एक सब्जेक्ट पर, हमने उस चीज़ को सीखा, याद किया, समझा, हर एक चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। अंडरस्टैंड करना यानी कि हम उसको सीख कर अवधारण उसका कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर यानी कि उनके माइंड में जो कुछ प्रोसेस हो रही है कि हमने उसको मेमोराइज़ किया, उसको सीखा, उसको सीखने के बाद सीखने के साथ साथ हमारी इनसाइट लर्निंग है ना, कि हम उस चीज़ को जो है समझ भी रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनी है, तभी इसको बोलते हैं, यहाँ देखिए, थॉटफुल लेवल ऑफ लर्निंग। जबकि हमारा मेमोरी लेवल है वो जो है लीस्ट थॉटफुल है, और हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो थॉटफुल लेवल ऑफ लर्निंग होता है। इसके अंदर बेसिकली टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्या करते हैं, एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। उसमें क्या था, टीचर जो है वो नॉलेज दे रहा है लेकिन बच्चे उसको गेन कर रहे हैं, एक्टिवली गेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टीचर स्टूडेंट दोनों ही बेसिकली उन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पर, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर काम करते हैं। नेक्स्ट है द इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम, अब बच्चों ने जो कुछ भी सीखा, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको इवैल्यूएट किस तरीके से करते हैं, ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि हमने किस तरीके का क्वेश्चन दिया बच्चों को कि किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, या अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू आप व्यक्त कीजिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ब्रीफ में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसमें बच्चा जो चीज़ उसने सीखी उसके साथ साथ वो अपने विचार भी उसके अंदर डाल सकता है, जो चीज़ उसने समझी है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने विचार, अपने आइडियाज़ भी उस आंसर के अंदर लिख सकता है। तो ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करते हैं, बच्चों की नॉलेज को चेक करते हैं एट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। लास्ट हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि हमारा मनन स्तर, चिंतन स्तर शिक्षण का। बेसिकली इसको जो है इसके जो मेन प्रोपोनेंट, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे हुंट। हुंट ने इसको आइडेंटिफाई किया था सबसे हाईएस्ट लेवल। देखिए हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर था, इसके अंदर मेमोरी भी आ जाएगी बच्चे की, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम सेंट्रिक प्रोसेस है। अब ये देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मेमोरी लेवल जो था वो क्या था, टीचर सेंटर, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे उसको एक्टिवली बच्चे जो है उसको सुन रहे हैं, उसको पैसिवली सुन रहे हैं और साथ ही साथ उसको मेमोराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है कि हम उसमें मेमोरी प्लस इंसाइट, उस सब्जेक्ट को हम सुन भी रहे हैं और साथ ही साथ उसको समझें। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये है स्टूडेंट सेंट्रिक। स्टूडेंट को बेसिकली हम इसमें बात करते हैं, बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, बच्चे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, बच्चे उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो तभी क्या कह रहा है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है। ठीक है, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को कुछ किसी चीज़ पर काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट जो है बच्चों को करने के लिए दिया गया कि किसी पौधे का निरीक्षण करना है, उस पौधे के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है, तो बच्चों को उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो उस पौधे को सर्च करेंगे, उसके हर एक पार्ट के बारे में उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, उसमें से कुछ
जो भी तथ्य निकले वो खुद उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। उनके सामने एक जो है कॉन्सेप्ट रख दिया है, प्रॉब्लम रख दी और उस समस्या का समाधान वो खुद निकाल रहे हैं। तो एक तरीके से रिसर्च अप्रोच भी है कि उसको हम बच्चे उस पर काम करें, खोज कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो इसके अंदर क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरीके का होना चाहिए? क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए ओपन एंड इंडिपेंडेंट। किसी भी चीज़ पर बच्चे डिपेंड ना रहें, टीचर्स पर डिपेंड ना रहें। टीचर का काम सिर्फ क्या है? फैसिलिटेट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना कि आपको ये काम किस तरीके से करना है, ठीक है। और साथ ही साथ टीचर क्या करे? बच्चों को मोटिवेट करे, एक्टिवली बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो लर्नर्स जो है वो मोटिवेटेड होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, तभी वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमें उनको फैसिलिटेट करना है, एज अ गाइड हम काम करें टीचर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द एम इज़ टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर्स ऑफ द लर्नर्स सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ्स। कि हमें क्या करना है? बच्चों का चिंतन स्तर को बढ़ावा देना है कि बच्चे क्या करें, उनके सामने जो भी समस्या, उनके जीवन से रिलेटेड भी कोई समस्या आ रही है तो उसको भी वो सॉल्व कर सके अपने माइंड इतने अच्छे तरीके से, बाय इमेजिनेशन, बाय रीजनिंग, लॉजिक लगा कर किस तरीके से एक समस्या का समाधान वो निकाल सकते हैं। इतने मोटिवेटेड, इतने एक्टिव जो है वो लर्नर्स होने चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं? एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? प्यूपल्स ऑक्यूपाई प्राइमरी प्लेस, यानी कि प्यूपल्स यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइमरी प्लेस में है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। और टीचर्स जो है यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी प्लेस पर है। टीचर क्या कर रहा है? सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर उनको काम कर रहा है। जब भी उनको किसी चीज़ की नीड है, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो उस तरीके से एज अ गाइड वहाँ पर काम कर रहा है, सेकेंडरी प्लेस पर है। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है हमारी, रिफ्लेक्टिव लेवल स्टूडेंट सेंट्रिक है। नेक्स्ट है इसके अंदर बेसिकली एस्से टाइप, सिर्फ ऐसे टाइप, ठीक है, कि हम बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट है कि उनका एटीट्यूड क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उस प्रॉब्लम के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके अपने विचार, उनके आइडियाज़, वो क्या कर सकते हैं? अपने आंसर में, अपनी रिपोर्ट में उसको लिख सकते हैं। उनका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा, ठीक है, उनका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस के थ्रू, जब उनके पास इंडिपेंडेंस है उस काम को करने की, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ वहाँ पर मेंशन करे, हर एक चीज़ के बारे में हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, जिसके अंदर मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तभी इसको क्या बोला गया है? तभी इसको बोला गया है, यहाँ आप देखेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को मोस्ट थॉटफुल, ठीक है। हमारा मेमोरी लेवल है वो लीस्ट थॉटफुल है, जबकि हमारा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो मोस्ट थॉटफुल प्रोसेस है। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा हो गया, ये 3 लेवल्स थे हमारे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप सभी को समझ में भी आ गई होंगी। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। हमने सीखा कि टीचिंग क्या है, उसका शिक्षण जो है वो होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके वेरिएबल्स जो हैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और साथ ही साथ हमने तीनों लेवल्स को भी अच्छे से कवर किया, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी यूनिट को आगे कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।